आइए बिहार स्पेशल का एक नया प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। इसमें 20 प्रश्न हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं और कट ऑफ भी 16 रखा गया है। इसमें नए प्रयोग हम कर रहे हैं कि कई सारे प्रश्नों को एक ही प्रश्न के साथ कोरिलेट करने की हम कोशिश करेंगे मैप के माध्यम से, जो बहुत ही यूनिक होगा। इसलिए न्यू और ओल्ड दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये एपिसोड काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हम जो प्रैक्टिस सेट अब दे रहे हैं उसमें मैप के माध्यम से नए नए प्रयोग कर कई सारे प्रश्नों को हम कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे जहां मुझे आवश्यकता महसूस होगी। आइए हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोहतास पठार, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है खड़गपुर पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है उत्तर गंगा मैदान और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप सोच समझकर सही उत्तर देने का प्रयास करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। हम आपको मैप के माध्यम से, जो ज्योग्राफिकल मैप है बिहार का, थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें आपको फॉन्ट नहीं दिखे, हम आगे दिखाएंगे फ्रेश। पहले पूरा ज्योग्राफिकल मैप एक बार बिहार का आप देख लीजिए। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ऊपर वाला जो ये एरिया है ये नॉर्थ है और ये साउथ बिहार है। यहाँ पर ईस्ट है और इधर जो है वेस्ट है आपका। इतना तो सब समझते हैं। गंगा जो है बीच से क्रॉस करती है बिहार को और दो भागों में बांटती है। तो इस वाले मैदान को उत्तरी गंगा का मैदान कहेंगे। आपके ऑप्शन में भी था, ऑप्शन बी में ऑप्शन डी में उत्तर गंगा का मैदान। तो ये वाला पार्ट हो गया उत्तर गंगा का मैदान, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन ए में था रोहतास का पठार। यहाँ पर देखिए ये है रोहतास का पठार। ऑप्शन बी में है उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ। यहाँ पर उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ देख लीजिए। इसको जब हम ऐसे बांटेंगे तो ये इधर ईस्ट है और इधर यहाँ पर वेस्ट है और ये नॉर्थ है। तो इसके बीच का जो एरिया होगा, ये वाला पूरा एरिया, ये क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिम बिहार कहलाएगा। और ये दक्षिण पश्चिम बिहार कहलाएगा, ये दक्षिण पूर्व बिहार कहलाएगा और ऊपर जो है उत्तर पूर्व बिहार कहलाएगा। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी केवल हम प्रश्नों की प्रकृति के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम उत्तर पश्चिम बिहार पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर सोमेश्वर की पहाड़ी पर आपका नज़र जाना चाहिए। पहला ये हो गया। उसके बाद इधर कोई पहाड़ी आपको नहीं दिखेगी। उत्तर पूर्व में छोटी छोटी है, लेकिन वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। इस वाले ये जो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इसमें देखिए एन और ई के बीच जो 90 डिग्री का एंगल, ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ पर एन ओ और ई के बीच के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें उत्तर पूर्व, उस भाग को उत्तर पूर्व बिहार कहेंगे। और इसमें कोई ऐसी पहाड़ियाँ नहीं हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू ओ और एस, ये जो एंगल है, इस भाग को हम दक्षिण पश्चिम बिहार कहेंगे। और इसमें कई सारे, यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये सब, यही सब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। उसके बाद इधर से भी आपके प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं और ऐसे ये वाला रीजन देख लीजिए। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इससे प्रश्न बनते हैं और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपके 3 जगह से बीपीएससी के प्रश्न बनते हैं पहाड़ी से रिलेटेड। तो ये आपने देखा, यहाँ पर है खड़गपुर की पहाड़ियाँ। अब मैं थोड़ा सा फॉन्ट क्लियर वाला मैप आपको दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए ये है खड़गपुर की पहाड़ियाँ। अब आप समझ गए होंगे डिवीजन जो हमने दिखाया। ये है रोहतास का पठार। यहाँ पर कई सारे उच्च भूमि हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये है राजगीर की पहाड़ियाँ और यहाँ पर आप देखिए ये है चंदन उच्च भूमि है ये। और यहाँ पर है बेतिया की पहाड़ियाँ। ध्यान देंगे पश्चिम चंपारण जो है, पश्चिम चंपारण का जो हेडक्वार्टर है वो है बेतिया, लेकिन यहाँ पर बेतिया की पहाड़ी है ये, ठीक है। यहाँ पर ये जमुई बेसिन हो गया। ध्यान दें कि भूतात्विक दृष्टिकोण से यदि पूछा जाए कि बिहार का कौन सा क्षेत्र सबसे पुराना है तो वो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। और खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है ये धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ध्यान देंगे ये जो पूरा एरिया है ये सब धारवाड़ क्रम का चट्टान है और भूतात्विक दृष्टिकोण से बहुत पुराना एरिया है बिहार का। ये जो है विंध्य क्रम का है, विंध्यन क्रम का बोलते हैं इसको। ये वाला जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये विंध्यन क्रम का है। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कैमूर है, उसके बाद यहाँ रोहतास है, यहाँ औरंगाबाद है, यहाँ पे गया है। इस तरह से ये सब डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो मैं कुछ समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ मैप के माध्यम से। तो ये आपने समझ लिया कि खड़गपुर की पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है और ये काफ़ी पुरानी है। सबसे पुरानी बिहार का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो यही है, ये वाला जो रेंज आप देख रहे हैं ये सब। तो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं देख लीजिए। लखीसराय है, जमुई है, मुंगेर है, नवादा है, शेखपुरा है। ये सारा डिस्ट्रिक्ट जो है इस रेंज में पड़ता है। उसके बाद सोमेश्वर जो है ये पश्चिम चंपारण का रेंज पड़ता है।
पश्चिम चंपारण में पड़ता है। आइए अब हम आपको क्वेश्चन पर एक बार फिर दोबारा ले चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर ले चलेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है सबसे पुरानी है। रोहतास का पठार हमने बताया कि ये बिंद क्रम का है, अभी हमने दिखाया भी आपको यहाँ पर। ये वाला सबसे पुराना है और ये उसके बाद वाला एरिया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अब जहाँ आवश्यकता मुझे महसूस होगी हम फिर से दोबारा आपको समझाएंगे। निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला धारवार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। यानी आपके ऑप्शन है मुंगेर, आपके ऑप्शन है रोहतास, आपके ऑप्शन है जमुई और आपके ऑप्शन है नवादा। आपको बताना है कि कौन सा जिला धारवार भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो अभी हमने मैप पर आपको समझाया भी है यहाँ पर कि ये जो एरिया है पूरा धारवार वाला है, ठीक है। इसी में खड़गपुर की पहाड़ियाँ और इसके आसपास के जितने भी ज़िले हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, ये है मुंगेर, लखीसराय, जमुई, नवादा, शेखपुरा, ये सभी। तो इसमें ऑप्शन से आप मिला लीजिए। देखिए मुंगेर होगा, जमुई होगा, नवादा होगा, रोहतास नहीं होगा क्योंकि हमने बताया कि ये बिंद क्रम की चट्टान है और रोहतास जो है वो बिहार के किस भौगोलिक परिक्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर हमने आपको मैप के माध्यम से दिखाया था। देख लीजिए ये दक्षिण रोहतास यहाँ पर है और ये दक्षिण पश्चिम बिहार में पड़ता है, तो ये नहीं होगा। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न हम समझते हैं। 2 हो गया, तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। पूछा जा रहा है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, यानी दलदल मिट्टी जो है पाई जाती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मधुबनी, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है पश्चिम चंपारण और ऑप्शन डी है सीतामढ़ी। आपको सोच समझकर इसका सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण। यहाँ पर जो है पीडमोंट स्वैम्प दलदल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है ब्रह्मयोनी हिल या ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है नालंदा और ऑप्शन डी है नवादा। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखने में ही ज़्यादा फ़ायदा है, ये सबको याद करें आप लोग। इसका सही उत्तर होगा गया। इसके अपने एक ऐतिहासिक विशेष महत्व है। गया जो है महाभारत और बौद्ध अभिलेख में भी इस जगह का उल्लेख हुआ है और उसमें ब्रह्मयोनी हिल का उल्लेख भी मिलता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। ध्यान दें, फतुहा के पास गंगा में मिलने वाली नदी का नाम पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन ए है सोन, ऑप्शन बी है पुनपुन, ऑप्शन सी है सकरी और ऑप्शन डी है बालन और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये 5 ऑप्शन है, आपको बताना है इसका सही उत्तर। फतुहा के निकट मिलने वाली कौन सी नदी है गंगा में। इसका सही उत्तर होगा पुनपुन। मुझे आप लोगों ने भी सही उत्तर दिया होगा मुझे लग रहा है। एक बार हम देख लेते हैं। देखिए ये है पुनपुन नदी, ठीक है, और ये गंगा रिवर है। आप देख ही रहे हैं ये जो रिवर है ये गंगा नदी है ये, ठीक है, देख ही रहे हैं। तो गंगा में ये नदी यहाँ पर जो है फतुहा के निकट ये पुनपुन नदी जो है मिल जाती है, ठीक। कई सारे और नदियाँ हैं, जैसे देखिए यहाँ पर घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा है। ये सभी नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार की तरफ आते हुए गंगा में मिलती है और साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार की तरफ जाते हुए जैसे सोन है, कर्मनाशा है, अभी हमने पुनपुन बताया, फाल्गु है, क्यूल है, अजय है, ये सभी नदियाँ जो है इधर से गंगा में मिलती है। तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कभी। नेक्स्ट है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। यहाँ पर प्रशासनिक विभागीय जोड़े, इस शब्द पर ध्यान देंगे। पहला है आपका दरभंगा मुंगेर, दूसरा है पूर्णिया भागलपुर, तीसरा है तिरहुत सारण और चौथा है कोसी और मगध। ध्यान दें आप, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी और मगध। आइए हम मैप के माध्यम से फिर जो नए स्टूडेंट्स हैं और पुराने भी हैं उनका रिवाइज हो जाएगा, एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम देखेंगे गंगा नदी को, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे बक्सर और ये देखिए पटना, बेगूसराय
और ये ऐसे और भागलपुर के बीच से होकर गंगा नदी निकल गई। नंबर 1 प्रश्न को, इसी प्रश्न को हम बता रहे हैं। पहले हमको डिवीजन बांटना होगा। तो आप सभी जानते हैं बिहार में जो है 9 आईजी रेंज हैं। ये हो गया पहला कमिश्नरेट, ये हो गया ध्यान से आप लोग देखें, ये हो गया दूसरा कमिश्नरेट, ये हो गया पहला कमिश्नरेट, ये हो गया आपका सेकंड कमिश्नरेट। इसका नाम है सारण और इसका नाम है तिरहुत। ये वाला जो अभी हमने 6 डिस्ट्रिक्ट का बनाया है ये है तिरहुत। उसके बाद ये है दरभंगा प्रक्षेत्र, ठीक है। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट, एक समस्तीपुर, दूसरा दरभंगा और तीसरा मधुबनी आता है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए ये है कोसी प्रक्षेत्र या कोसी रेंज। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आता है, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। उसके बाद 4 ये पूर्णिया रेंज हो गया। आपको बताना ये रेंज का नाम दिया गया है, ठीक है। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सभी 4 डिस्ट्रिक्ट आ गए ना, अररिया, कोसी, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। अब देखिए इधर भी एक बार देख लीजिए, इसमें नालंदा, पटना, ध्यान से देखिए आप लोग, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, इसको लेते हुए यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए। यानी ये हो गया पटना प्रक्षेत्र या पटना कमिश्नरेट। इसमें जो है 6 डिस्ट्रिक्ट आ गए। उसके बाद यहाँ पर मगध का नाम आप लोग काफ़ी पढ़ते हैं इतिहास में। मगध में देखिए, मगध में आ जाएगा औरंगाबाद, गया, नवादा और यहाँ ये चूँकि पुराना मैप है इसको 2 भाग में बांट लीजिए। यहाँ पर जो है जहानाबाद को बाद में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट हो गया था। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो है मगध रेंज में आ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जमुई, मुंगेर 2 डिस्ट्रिक्ट हो गया, बेगूसराय 3 डिस्ट्रिक्ट हो गया, लखीसराय 4 हो गया, शेखपुरा 5 हो गया, ठीक है। और कोई छूटा तो नहीं यहाँ पर, जमुई, मुंगेर, हाँ खगड़िया, 6 डिस्ट्रिक्ट जो है ये आ जाता है इसमें क्या नाम, मुंगेर प्रमंडल में। और उसके बाद 2 डिस्ट्रिक्ट यानी बेगूसराय और बांका, ये जो है ये आ जाता है इस प्रमंडल का नाम है संभवतः भागलपुर प्रमंडल। अभी हम क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, भागलपुर प्रमंडल होगा। तो देखिए अब पूर्णिया, भागलपुर, तो पूर्णिया और भागलपुर को आप देखिए ये है आपका, ये जो चारों डिस्ट्रिक्ट है ये है पूर्णिया प्रमंडल और ये है आपका भागलपुर प्रमंडल। तो इससे देखिए पूर्णिया और प्रमंडल, तो भागलपुर से ऐसे गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि किन विभागीय जोरों से गंगा नदी नहीं प्रवाहित होती है, तो इससे प्रवाहित हो रही है। अब दूसरा देखिए दरभंगा और मुंगेर से, तो दरभंगा और मुंगेर को एक बार देख लीजिए, एक बार दरभंगा और मुंगेर को देखिए। ये देखिए दरभंगा, ये दरभंगा प्रक्षेत्र में हमने बताया 3 डिस्ट्रिक्ट है, समस्तीपुर, और देखिए यहाँ पर गंगा नदी जो है समस्तीपुर से यहाँ टच करते हुए तब जा कर के बहती है इधर। तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। थोड़ा सा वेट कीजिए 5-10 सेकेंड। तो दरभंगा और मुंगेर भी नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे अगला तिरहुत और सारण को देखेंगे। तो देखिए तिरहुत और सारण को हम दिखा रहे हैं। ये देखिए ये है तिरहुत और ये है सारण। तो तिरहुत और सारण दोनों से देखिए यहाँ पर गंगा नदी जो है सारण को टच करते हुए यहाँ से निकलती है। तो तिरहुत और सारण रेंज से भी जो है गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। तो अब बचा कौन सा, पता नहीं क्यों बैक करने में ये थोड़ा स्लो हो रहा है, वेट कीजिए। थोड़ा सा वेट कीजिए। तो अब बचा आपके पास में कोसी और मगध रेंज, ठीक है। तो कोसी और मगध से देखिए गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है, देख लीजिए।
कोसी, ये वाला रेंज है। कोसी में देखिए गंगा नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है और कोसी यहीं से समाप्त हो रहा है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहीं से सहरसा, मधेपुरा और सुपौल यहीं से समाप्त हो रहा है, तो कोसी रेंज से जो है गंगा नदी नहीं सट रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न देखने में भले आसान लग रहा था कि ये तो डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं है, ये प्रमंडल के नाम दिए गए हैं, और जब तक आपका मैप क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस सब तरह के प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन मैं समझाने की भी प्रयास कर रहा हूँ मैप के माध्यम से, तो इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे आप लोग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 21, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 6 और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी जो हमने मैप दिखाया आप लोगों को, इसमें आप गंगा के किनारे नदी डिस्ट्रिक्ट्स को गिन सकते हैं, ठीक है। इसमें गंगा के किनारे 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल। इसका उत्तर सी हो जाएगा, सॉरी, इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला 8वां प्रश्न देखिए, अगला 8वां प्रश्न देखिए, कहता है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। फिर देखिए मैप से ही रिलेटेड ये सारे प्रश्न आपको हैं। बिहार में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई देखिए, यहाँ पर पटना डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं यहाँ, और यहाँ तक देखिए पटना से जो है ये मिलते हुए जाती है, तो सबसे अधिक लंबाई जो है पटना में है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर भागलपुर आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर इसकी लंबाई जो है भागलपुर में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। आपके ऑप्शन है बागमती, ऑप्शन बी है कमला, ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन डी है गंडक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। आपको बताना है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई, क्योंकि ये सभी नदियां जो है किधर से प्रवाहित होती है, आपसे पूछा जा रहा है उत्तर की ओर, लेकिन ये सभी उत्तर से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं, एक बार मैं फिर से इसको दिखा देता हूँ। देखिए यही सब नदियाँ थी। बागमती, कौन कौन सी नदियाँ हैं, बागमती है, देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। दूसरा ऑप्शन है कमला, तो देखिए यहाँ पर कमला है। तीसरा ऑप्शन है कोसी, तो देखिए यहाँ पर कोसी है। ये सभी उत्तर से प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। फिर है गंडक, तो गंडक यहाँ है। तो ये सभी देखिए उत्तर से प्रवाहित होकर यानी दक्षिण की तरफ प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, अब 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, पूछा जा रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए CWG, ऑप्शन बी है AW, ऑप्शन सी है CAW और ऑप्शन डी है CBW और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CWG, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं मैप के माध्यम से ही। देखिए कोपेन ने भारत की जलवायु को 8 प्रकार से बांटा था। इन्होंने भारत की जलवायु को 8 प्रकार से बांटा था। CWG प्रकार के केवल जलवायु की हम बात करें तो इसमें देखिए ये वाला जो पूरा एरिया है, अब चूंकि आपको स्टेट का अगर नॉलेज होगा कि इस एरिया में कौन कौन सा स्टेट पड़ सकता है, तो आप आराम से इस तरह के बिहार आपका यहीं पर पड़ता है। ये वाला जो स्टेट है यहाँ पर, यही बिहार पड़ता है आपका, ठीक है। तो बिहार में पूछा है, देखिए प्रश्न को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश किया है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार शब्द का प्रयोग किया है। क्या फ़ायदा, उत्तर बिहार हो, दक्षिण बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली का पार्ट हो, या फिर मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट हो, यहाँ पर झारखंड का थोड़ा सा पार्ट हो, राजस्थान का यहाँ पर पार्ट हो, थोड़ा सा संभवतः यहाँ पर गुजरात है तो मुझे लगता है गुजरात का भी थोड़ा सा पार्ट यहाँ आएगा।
इन सभी क्षेत्रों में जो है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो जलवायु को बांटा है इन्होंने, उसमें CWG ही काम करेगा। बाकी इधर अरुणाचल प्रदेश के इस वाले एरिया में DFC है, यहाँ पर उत्तराखंड में देख सकते हैं आप ET है, और यहाँ पर ऊपर वाला जो लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर और थोड़ा सा मुझे लगता है उत्तराखंड और क्या नाम हिमाचल प्रदेश इस सब का जो एरिया है उसको केवल E। यहाँ पर जो एरिया आएगा इधर राजस्थान का ये पार्ट है, तो यहाँ पर BWSW में इन्होंने बांटा है। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो इन्होंने बांटा है, तो मुझे लगता है मैप के माध्यम से बहुत आसान हो गया होगा समझना आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, आपसे पूछा जा रहा है। बिहार के किस जलवायु प्रक्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। मान लेते हैं ये बिहार का मैप है। अब देखिए हमने अभी इससे पहले बताया आप लोगों को, ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व और ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न को यदि ठीक से समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। गंगा के उत्तरवर्ती भागों को 2 भाग में बांटा है इन्होंने, और गंगा के दक्षिण भाग को एक ही भाग में रखा है जिसमें 17 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इस तरह से इन्होंने बांटा है। अब यदि हम ऑप्शन देखें तो कह रहा है कि कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सबसे अधिक तो दक्षिण बिहार वाला में है कृषि जलवायु क्षेत्र में, लेकिन दक्षिण बिहार शब्द का प्रयोग नहीं किया है या केवल दक्षिण शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो इसमें दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट अभी हमने बताया भी था इस तरह से आप लोगों को इससे पहले। ये वाला जो पार्ट है ये किस में आएगा, उत्तर पश्चिम में आएगा। तो उत्तर पश्चिम में 12 जिले हैं, तो हम उत्तर पश्चिम देखेंगे। उत्तर पश्चिम बी में है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। बाद में फिर जो कृषि विशेषज्ञ हैं उन्होंने दक्षिण बिहार को भी 2 पार्ट में बांटा है, लेकिन वो सब पार्ट हैं। इसके मेन पार्ट में यहाँ पर पूछ रहा है कि कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं किस कृषि जलवायु क्षेत्र, तो बिहार में 3 ही कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और 3 कृषि रोड मैप भी हैं बिहार के, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। बिहार के इन जिलों में अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है नवीन जलोढ़क मिट्टी, ऑप्शन सी है प्राचीन जलोढ़क मिट्टी, ऑप्शन डी है लाल मिट्टी और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। इसका सही उत्तर होगा नवीन जलोढ़ मिट्टी। देखिए गंगा के उत्तरवर्ती ये सभी जिले हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण। तो गंगा के उत्तरवर्ती जिले में पास के सटे हुए ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। पहला है ऑप्शन सिवान, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है पूर्णिया और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा पूर्णिया, ये बिहार का सबसे अधिक जूट उत्पादक जिला है। नेक्स्ट है, अब भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है आपको बताना है, आप बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है कमला और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस सब तरह के प्रश्न में ज़्यादा समय नहीं लें, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी गंडक। गंडक पर ही जो है त्रिवेणी नहर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी है लिथियम और ऑप्शन डी है बॉक्साइट और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। आपको अपना सही उत्तर देना है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर होगा चूना पत्थर। अभी हमने मैप के माध्यम से भी आप लोगों को दिखाया था, आप देखने से ही लग रहा होगा यदि इस मैप को ठीक से देखेंगे तो ये वाला जो कैमूर का जो एरिया है यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो कैमूर वाले एरिया में जो है यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। आप देख ही रहे हैं ये इधर एकदम से कैसे ग्रीन ग्रीन है और यहाँ पर ये देखिए पूरा एकदम से जो है
चूँकि जितना भी खनिज पदार्थ था वो सारा झारखंड में बाद में चला गया, बिहार में केवल इसी कॉर्नर पे ये जो है थोड़ा यहाँ से यहाँ तक जो है बचा रह गया है। तो इसीलिए समझाने के लिए हमने दिखाया आपको दोबारा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर ये हो गया है 15 हो गया है, 16 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुपम झील, ऑप्शन बी है सांभर झील, ऑप्शन सी है सुखना झील, ऑप्शन डी है कामा झील और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, अनुपम झील, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि समृद्ध है, ऑप्शन बी है भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और ऑप्शन डी है सूखा के लिए प्रसिद्ध है और ऑप्शन ई आप सभी जानते हैं इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक होगा तो आपको ई लगाना है। तो सभी जानते हैं कि उत्तर बिहार जो है खासकर कोसी के कारण और गंगा के कारण ये बाढ़ से जो है अधिक प्रभावित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अब हम लोग देखते हैं। इसमें है कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है। आपको बताना है कि कुल बोई गई भूमि का कितना प्रतिशत है बिहार के क्षेत्रफल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं और इसका उत्तर होगा ई। ध्यान देंगे कि इस बार जो 68th पीटी में आप लोग बैठने जा रहे हैं, 68th बीपीएससी पीटी में, उसमें बजट और प्लस इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों बजट आपको पढ़ना है 2022-23 का, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का आपको पढ़ के जाना है। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं कि कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत, वो 2021-22 के डाटा से इकोनॉमिक सर्वे से आपको बताना है कितना है। तो 2021-22 के हिसाब से जो कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है बिहार में वो लगभग 78% है, 78% है। ये एग्जैक्ट डाटा अगर इसका देखें तो 77.9 समथिंग है, तो 78% आप मानकर चले कि इतना है। तो इसमें कोई नहीं है ऑप्शन में, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट इस सेट का है, नहीं सेकंड लास्ट है। कहता है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन या वन क्षेत्र का प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है 7.27, ऑप्शन बी है 6.87, ऑप्शन सी है 3.21 और ऑप्शन डी है 12.77 और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ISFR रिपोर्ट, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आपको पढ़ के जाना है। अभी इसका पूरा नाम है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अभी नया यही रिपोर्ट है और इसके हिसाब से जो है कुल वन क्षेत्र जो है 7.84% है अभी बिहार में। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ये अंतिम प्रश्न है इस सेट का। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझर वन वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है कैमूर और ऑप्शन डी है नवादा और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ये प्रश्न इस बार बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में भी आया है, हो सकता है कि इस प्रश्न को रिपीट किया जाए। आपको बताना है, इसका सही उत्तर होगा पश्चिम चंपारण, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और थैंक यू। इस एपिसोड में इतना ही।